नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 2 अनूठे इंसान इस पाठ के अभ्यासक्रम का अध्ययन करेंगे। पिछले अभ्यासक्रम में हमने इसके प्रश्न उत्तर हल किए थे। यहाँ पर बाकी के प्रश्नों को अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न 3 हमें कह रहा है, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए कि महात्मा गांधी और देश प्रेम। तो हम गांधी जी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से पहचानते हैं। गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल भी गए। उन्होंने कई उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्हें कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा की और सेवा की। तो सचमुच बापू बड़े ही महान देश प्रेमी थे। इसी तरह प्रश्न 2 कह रहा है कि इंसान अनूठा कब कहलाता है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो जब कोई व्यक्ति असाधारण काम करता है तो वह अनूठा इंसान कहलाता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अनूठे इंसान क्यों कहलाते हैं? देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो छोटे बड़े 600 रियासतें ऐसी थी जो राजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ले ली और एक नया देश, स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं। यानी भारत को संगठित करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसमें 600 रियासतों को भी उन्होंने बड़ी कुशलता से शामिल कर दिया था। तो सभी लोग इस कुशलता को देखकर उनका लोहा मान गए थे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम की संज्ञा दी गई थी। सरदार पटेल के लोखंडी इरादों के कारण ही हमारा देश एक सुगठित देश बन सका। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे। तो देखो, हम कृषि वैज्ञानिक बनकर भी खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर सकते हैं। तरह तरह के अनाज, दाल, शाक सब्जियां, इन सब की पैदावार बढ़ा सकते हैं। या फिर हम इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीकें लाएंगे जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बनेंगे। देश में कोई बेघर नहीं होगा। या फिर हम देश में फैले भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना होगा हम ईमानदारी से करेंगे। इस प्रकार हर क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में हम काम करके देश के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे और इस तरह हम किसी न किसी क्षेत्र में काम करके देश की सेवा भी करेंगे। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, नीचे दी गई संज्ञाओं से विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करना है। धर्म से क्या बना? धार्मिक। मेरे दादाजी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही रंग शब्द से विशेषण बना रंगीन। शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। लोभ शब्द से विशेषण बना लोभी। लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो। भारत शब्द से विशेषण बना भारतीय। भारतीय लोग अतिथि प्रिय होते हैं। अतिथि यानी मेहमान। भारत के लोगों को मेहमानों का आना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भारत के लोग अतिथि प्रिय कहलाते हैं। चमक शब्द से विशेषण बना चमकीला। सोना चमकीला होता है। शक्ति शब्द से विशेषण बना शक्तिमान। वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण शब्द से विशेषण बना गुणवती। सुरेखा गुणवती बालिका है। बल शब्द से विशेषण बना बलवान। भीम बहुत ही बलवान थे। दया शब्द से विशेषण बना दयावान। आप बड़े दयावान पुरुष हैं। दर्शन शब्द से विशेषण बना दर्शनीय। दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। अब प्रश्न 5वां हमें कह रहा है कि उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। पुत्र का लिंग परिवर्तन होगा पुत्री। तो मेंढक का मेंढकी। कुमार का कुमारी। हिरण का हिरणी। तरुण का तरुणी। देव का देवी। सांप का सांपिन। तो कुम्हार का कुम्हारिन। नाग का नागिन। बाघ का बाघिन। धोबी का धोबिन।
ग्वाला का ग्वालिन, मोर का मोरनी, तो शेर का शेरनी, जादूगर का जादूगरनी, मास्टर का मास्टरनी, डॉक्टर का डॉक्टरनी और ऊँट का ऊँटनी। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि प्रश्न 5 में जितने भी शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं अब उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो हिरण का लिंग परिवर्तन था हिरणी, हिरण दौड़ रहा है तो हिरणी दौड़ रही है। पुत्र, राहुल राजीव गांधी के पुत्र थे और पुत्री तो इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। मेंढक, मेंढक टरटरा रहा है और मेंढकी, मेंढकी भी टरटरा रही है। तरुण, तो तरुण कॉलेज जा रहा है और तरुणी, तो तरुणी कॉलेज जा रही है। कुमार, कुमार खेल रहा है तो कुमारी, कुमारी भी खेल रही है। देव, देव मुस्कुरा रहा है, देवी, देवी मुस्कुरा रही है। कुम्हार, कुम्हार घड़े बना रहा है तो कुम्हारी घड़े बना रही है। नाग, नाग फुफकार रहा है तो नागिन फुफकार रही है। बाघ, बाघ गरज रहा है तो बाघिन गरज रही है। धोबी, धोबी कपड़े धो रहा है तो धोबिन कपड़े धो रही है। 9वां है ग्वाला, ग्वाला दूध ला रहा है तो ग्वालिन, ग्वालिन दूध ला रही है। शेर, शेर गरज रहा है, शेरनी, शेरनी गरज रही है। जादूगर, जादूगर खेल दिखा रहा है और जादूगरनी खेल दिखा रही है। मास्टर, मास्टर पढ़ा रहा है और मास्टरनी वह भी पढ़ा रही है। तो इस प्रकार हमने लिंग परिवर्तन किया और साथ ही साथ उन सभी का वाक्यों में भी प्रयोग किया। अगला है डॉक्टर, डॉक्टर मरीज को देख रहा है तो डॉक्टरनी, डॉक्टरनी भी मरीज को देख रही है। ऊँट, ऊँट बलबला रहा है, बलबलाना ये ऊँट की आवाज़ को कहा जाता है। जैसे गाय की आवाज़ को रंभाना कहा जाता है वैसे ही ऊँट की आवाज़ को बलबलाना कहा जाता है। तो ऊँट बलबला रहा है और ऊँटनी बलबला रही है। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। देखिए यहाँ पर चित्र में 4 पशु पक्षी नज़र आ रहे हैं जो कि आपस में पक्के मित्र हैं। एक कौवा, एक हिरण, एक कछुआ और एक चूहा, ये चारों आपस में पक्के मित्र हैं। अब ये लोग कुछ सामान लेने के लिए ये लोग आराम से एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खा रहे हैं। तीसरे चित्र में हमें नज़र आया कि हिरण एक जाल में फंस गया है और पीछे एक शिकारी नज़र आ रहा है और पास ही कौवा उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगले चित्र में नज़र आ रहा है कि हिरण के पास एक कछुआ नज़र आ रहा है और शिकारी कछुए की ओर दौड़ रहा है। अगले चित्र में नज़र आ रहा है कि कछुआ भी जा रहा है, हिरण भी भाग रहा है, कौवा भी उड़ गया है और चूहा भी चला गया है। तो अब हम इसे कहानी के रूप में लिखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से है। इस कहानी का शीर्षक है सच्चे मित्र। तो अब हम पढ़ते हैं सच्चे मित्र कहानी। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ ये चारों मित्र रहते थे। एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ ये कहीं दूर चले गए थे। उन्होंने मित्रों को आवाज़ दी पर वहाँ कोई नहीं आया। कुछ समय बाद जब हिरण को फंसा हुआ देखा तो कौवा वहाँ आया। उसने हिरण को फंसा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने हिरण से कहा, दोस्त यानी मित्र, चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें इस जाल से मुक्त करा दूंगा। वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुँचा और चूहे से बोला, चूहे भाई जल्दी करो, अपना मित्र हिरण है वह शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कछुए ने कहा कि कौवा ठीक कह रहा है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं बाद में वहाँ आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट दिया। कौवे ने दूर से शिकारी को आते देखा तो उसने हिरण को सावधान किया। हिरण जाल से निकलकर भाग गया।
चूहा भी पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहाँ पहुँच चला। शिकारी के पास थैली थी, हिरण को नहीं पाया तो उसने सोचा चलो कोई ना, कछुए को ही पकड़कर थैली में ले जाऊं। लेकिन तब तक तो कछुआ तालाब में सरक गया, यानी तालाब के पानी में चला गया। शिकारी हाथ मलता ही रह गया। इस तरह कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों ने पक्की दोस्ती निभाई। उन्होंने एक दूसरे की तुरंत ही मदद की। तो इस सच्चे मित्र कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में हमें अपने मित्रों की सहायता ज़रूर से करनी चाहिए, कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमारी मित्रता, पक्की मित्रता हमेशा बनी रहती है। तो आज हमने इस अभ्यासक्रम में अनूठे इंसान इसके बारे में पढ़ा और साथ ही साथ मित्रता का संदेश भी सीखा। तो आशा करती हूँ कि आपको वह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।